नमस्कार, अटल न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। आज का दिन मैं समझता हूँ इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान की जो गंगा जमनी तहजीब है उसको ज़िंदा रखने के लिए आज का दिन बहुत मुफीद है, बहुत सही है। और इसकी वजह यह है कि आज होली भी है और आज शाम को शब बारात भी है। आज होली के रंग भी घोले जा रहे हैं और शाम को चिराग भी जगमगाएंगे और इसी से मिलकर हिंदुस्तान बनेगा। और जाहिर है जब हम इसकी बात करते हैं तो बरेली की सरजमीन पर जो सेथल है उसका जिक्र करना ज़रूरी है। और जब हम सेथल का जिक्र करते हैं तो हमारे साथ जो परिवार है, जो घर है, वो एक मिसाल के तौर पर सालों से रहा है। बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं इस घर के लिए, लेकिन हम उन्हें बड़े लाला साहब के नाम से जानते थे। और उन्हीं के परिवार के सदस्य एडवोकेट श्याम स्वरूप गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं और भी तमाम लोग हैं। हम सबसे बात करेंगे आज मुबारक दिन के बारे में कि किस तरह से आज का दिन वो देखते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि सब मिलकर होली मनाएं, सब मिलकर शब बारात मनाएं और हमारा हिंदुस्तान तरक्की करे। सियासत कुछ भी कहती रहे, लेकिन हिंदुस्तान इन्हीं बातों से मिलकर बनता है और बनता रहेगा। इसीलिए इकबाल ने कहा है कि हैराम के वजूद पे हिंदो सता को नाज, अहले नज़र समझते हैं उनको इमाम हिंद। यानी इकबाल जब भगवान राम के बारे में इतना कुछ कह सकते हैं तो आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान कितना खूबसूरत मुल्क है। एक छोटी सी बात तो यही है, लेकिन आज का दिन की शुरुआत मैं यहाँ से करूँगा। बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपको होली की। आप रंगे हुए भी हैं, हर तरह का रंग है आपके शरीर पर। उससे ये पता चलता है कि हिंदुस्तान में हर रंग है, एक गुलदस्ते की तरह है और वो आज नज़र भी आता है। किस तरह से देखते हैं? होली का पर्व एक ऐसा पर्व है कि यहाँ जब इस पर्व में हम लोग सम्मिलित होते हैं, न कोई जाति है, न कोई धर्म है, न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, और इतना सारा मतलब एक दूसरे से प्रेम से मिलते हैं कि ये महसूस ही नहीं होता कि ये कोई गैर है। और हमारे यहाँ सेंथल की जो तहजीब है, सेंथल का तो ये रहा है कि सेंथल के जो हमारे मुस्लिम बंधु हैं वो भी होली को उसी पुरजोर तरीके से हम लोगों के साथ मनाते हैं। अगर वो हमें मिलते हैं तो बाकायदा गले मिलते हैं, खूब रंग एक दूसरे के लगाते हैं। कभी ये महसूस नहीं होता कि हम लोग अलग अलग धर्मों वाले हैं या अलग अलग हमारी सोच है। इस मामले में हमारी सेंथल, मैं समझता हूँ पूरी बरेली क्या उत्तर प्रदेश सब जगह से सर्वोपरि ही मानी जाएगी। जितना प्रेम यहाँ है हम लोगों में उतना शायद हर जगह नहीं मिलता है। आपके परिवार से हमेशा अच्छा पैगाम जाता रहा है सालों से। आज मुबारक दिन है, मैं चाहता हूँ एक पैगाम, एक मैसेज ज़रूर दें ताकि एक और जो है अच्छी मिसाल पेश की जा सके हमारे ज़रिए से। वैसे तो हमारे सेंथल के जितने मेरी उम्र के हैं, अब जो बुज़ुर्ग हैं, हम लोगों में बहुत प्रेम हमेशा से रहा है। और कोई भी अगर समस्या भी हुई है तो हम लोगों ने मेज पे बैठ के तय की है। कभी जनरल समस्याओं को हमने सड़कों पे तय नहीं किया। लेकिन जो आगे आने वाली छाई है, जो आगे आने वाला बच्चे हैं, मैं ये चाहूँगा कि वो जो परंपरा हमारे पूर्वजों ने रखी और हम लोगों ने उसको निभाया, हमारे जो आगे आने वाली संतानें हैं वो भी इसी परंपरा को निभाएं और सेंथल को हमेशा एक ऐसी जगह के नाम पे याद किया जाए कि जहां हिंदू मुस्लिम एकता, सारी समस्याएं एक मेज पे बैठ के तय होती हैं। इस तरीके से हमारी सेंथल की पहचान बनी रहे। चलिए, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपको, आपके परिवार को और तमाम लोगों का। आपका भविष्य और अच्छा उज्जवल हो। बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं होली पे आप सबको भी धन्यवाद देता हूं और आपको ख़ास तौर से आपके चैनल के लिए कि आपने हमेशा सेंथल के लोगों का ध्यान रखा और उनको आगे बढ़ाया हर चीज़ में। मैं आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। शुक्रिया। मैं थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ूँगा और हमारे साथ डॉक्टर मनोज गुप्ता जी मौजूद हैं। मैं समझता हूँ सेंथल में लॉ के मामले में वो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, LLM भी किए हुए हैं और एक नामी कॉलेज में वो पढ़ा भी रहे हैं, प्रिंसिपल हैं वहाँ के। मैं तमाम विषयों पर उनसे भी बात करूँगा क्योंकि उनकी भी नज़रिया और नज़र जो है वो दूर की है और वो भी हमेशा जो है जो एकता की है, जो हमारी एकता की बात है, जो तमाम लोगों को चलने की बात है, उनके परिवार से भी आती रही है। सबसे पहले बहुत सारी शुभकामनाएँ हैं आपको और शुरुआत यहाँ से करूँगा कि एक लॉ के आदमी की जो नज़रिया होता है वो बहुत आला होता है, कहा जाता है बहुत दूर की सोचता है। किस तरह से देखते हैं सेंथल की फ़िज़ा को और जिस तरह का आज माहौल है, खूबसूरत माहौल नज़र आता है सब लोग साथ मिलकर काम करने? सबसे पहले मैं
आपके चैनल को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस अवसर पर अपनी बात रखने का मौका दिया। और आज होली का त्यौहार भी है और शब-ए-रात भी है, तो मैं अपने सेतल की पूरी आवाम को होली की और शब-ए-रात की दोनों की बहुत बहुत शुभकामनाएँ और बधाई देता हूँ। और जहाँ तक आपने पूछा सेतल के बारे में, तो मुझे फ़ख्र होता है कि मैंने ऐसी सरज़मीन पर जन्म लिया है जहाँ पर मैंने हमेशा पूरे कस्बे को एक परिवार की तरह एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ देखा है। तमाम बदलती परिस्थितियों में सियासतदानों ने कितनी भी खाइयाँ पैदा करने की कोशिश की क्यों न की हो मज़हबों के बीच में, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी सेतल ने, हमारे सेतल निवासियों ने हर बार इस चीज़ को दूर करने का प्रयास किया है, हर बार इस चीज़ को नकारा है कि हम में कोई फ़र्क है। और जैसा कि आप देख सकते हैं सेतल की सड़कों पर आज होली का त्यौहार है, शाम को शब-ए-रात भी मनाई जाएगी और आपको कहीं ये महसूस नहीं होगा कि होली मनाने वाले केवल हिंदू हैं या शब-ए-रात मनाने वाले केवल मुस्लिम हैं। और बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है, अपने परिवार के बीच में, अपनों के बीच में एक अजीब तरीका का संतोष महसूस होता है, बहुत अच्छा लगता है। और इस होली के त्यौहार पर जी, अगर कोई हमारे ज़रिए से मैसेज भी देना चाहते हैं, क्योंकि मुबारक दिन है, आज के दिन हमेशा याद रखा जाएगा, बहुत कम होता है ऐसा कि इतने बड़े त्यौहार एक ही दिन पड़ जाएँ। एक शेर है आपका मुनव्वर राना साहब का कि बहुत पानी बरसता है तो मिट्टी बैठ जाती है, न रोया कर बहुत रोने से छाती बैठ जाती है, और सियासत मजहबी नफरों का जख्म भरने नहीं देती कि जब भी भरने को आता है तो मक्खी बैठ जाती है। तो सेतलवादियों से मेरा यही निवेदन है कि कभी भी अपने ना तो इस तरीके का जख्म बनने देना, ना उस पर मक्खी बैठने देना, हमेशा मोहब्बत से और प्यार से जैसे हमारे पूर्वज रहे हैं वैसे ही हम लोग रहें और आने वाली पीढ़ी को भी ये संदेश दें कि जो एकता में शक्ति है वो किसी में नहीं है और हिंदुस्तान इसी का नाम है। बहुत सारी शुभकामनाएँ आपको। शुक्रिया बहुत। मैं चाहता हूँ आपसे भी दो शब्द जरूर। डॉक्टर सौरभ गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं और वो भी उसी परिवार से आते हैं। एक खूबसूरत दिन है और आप रंगों में नज़र आ रहे हैं, एकदम रंग नज़र आता है और यही जैसे मैंने कहा कि हिंदुस्तान में एक गुलदस्ते की तरह है, इसमें तमाम फूल हैं और उन्हीं से मिलकर एक पूरा गुलदस्ता बनता है। आप किस तरह से देखते हैं, आज खूबसूरत दिन भी है, क्या आप महसूस करते हैं सब? मैं बचपन से होली का त्यौहार हमेशा अपने सेतल में ही मनाता रहा हूँ और सेतल में जितना मोहब्बत हमको देखने को मिलती है उतनी मोहब्बत मुझे पूरे कहीं पर भी देखने को नहीं मिलती है। मैं जब यहाँ बाहर निकलता हूँ तो मेरे रंग लगाने वालों में चाहे वो मुस्लिम हो, किसी समाज का और धर्म जाति का, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सब लोग रंग लगाते एक दूसरे के। मुस्लिम समुदाय के बहुत सारे लोग आके होली खेलते हैं। ये मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ सेतल में ही देखने को मिलती है और ये देख के मैं क्या सेतल का हर वासी अपने आप में रोमांचित महसूस करता होगा। और आज के समय में अगर आज सेतल में निकल के आप लोगों से पूछो, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, कि आज क्या है, तो वो लोग ये कह रहे हैं कि सुबह होली है, शाम को दिवाली है, शाम को पटाखे छूटेंगे, सुबह होली होगी। तो शब-ए-रात और होली का जो त्यौहार दोनों लोग एक साथ मिलके आया है, ये सेतल में एक नया रोमांच करके दे रहा है और मैं चाहूँगा कि ऐसी ही सेतल में यही खुशियाँ बनी रहें, ऐसे ही सब लोगों में प्रेम मोहब्बत बना रहें। चलिए, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं भविष्य के लिए भी आपकी, क्योंकि आप सेतल की जो युवा पीढ़ी है उसके लिए, उसकी तरफ से बहुत तेज़ी से लगातार आगे बढ़ने, PhD आपने किया और लगातार तरक्की करें। बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और अटल न्यूज़ और आप सब लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। समस्त सेतल वासियों को और देश को सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अपनी बात को दुष्यंत कुमार की गज़ल के एक शेर से ख़त्म कर देना चाहता हूँ कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है ये सूरत बदलनी चाहिए और सूरत बदलने के लिए इस तरह के मैसेज और इस तरह के पैगाम लोगों तक पहुँचना चाहिए ताकि एक नई बहार ज़िंदा हो, नई खूबसूरती पैदा हो और उस खूबसूरती के लिए आज से बेहतर दिन नहीं होगा। बहरहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन रईस हुसैन के साथ अटल।